137 दिनों से लगभग 4.5 महीनों से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और बाहर आने के लिए अभी उनको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मेरे साथ आशीष भार्गव हैं जो लगातार हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, क्या कहा है कि कब तक, कुछ बताया कि कब तक ये फैसला आ पाएगा? जी देखिए, कुछ कहा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते शायद आ जाए, क्योंकि 2 दिनों में रिटर्न सबमिशन यानी लिखित दलीलें दोनों पक्षों को कहा है कि वो दाखिल कर सकते हैं, कुछ देना चाहें तो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। हाँ। लेकिन काफ़ी अहम है, इतनी लंबी चौड़ी सुनवाई हुई और उम्मीद नहीं होती, क्योंकि जब बेल पर सुनवाई होती है तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी सुनवाई होती नहीं, हमने पहले भी देखा है। लेकिन यहाँ पर मामला बहुत सारे प्रोसीजरल और तकनीकी जो कानून की तकनीकियाँ हैं उसमें चला गया। तो ठीक है, तो दर्शकों के लिए समझाने के लिए, सीबीआई ने मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध या जो गिरफ्तारी की है उसको सही बताते हुए क्या कहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल को सीबीआई नहीं चाहती है कि वो बाहर आए? क्या दलील दी है सीबीआई ने? पहले सीबीआई की दलील बताइए। जी देखिए, सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू अपीयर हुए थे और उन्होंने 3 मुख्य पहलू रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहले तो उन्होंने आपत्ति जताई है कि उनकी याचिका पर इस तरह सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आम लोगों को निचली अदालत जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल बाईपास कर गए सेशन कोर्ट को। पहली कोर्ट ऑफ अपील वही, पहली कोर्ट जो है वही सही कोर्ट है अब जमानत के लिए, ये उनका कहना है। अच्छा। और उनको वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए। ठीक है, हाँ। उनकी ये दलील है। दूसरी दलील जो उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी ये नहीं कह सकते कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, उनको नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस ये दिए बिना ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। उनका ये कहना है कि वो पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। अच्छा। कोर्ट की हिरासत में वो थे ईडी हाँ, केस हाँ, में। हाँ। और उन्होंने गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में ही एक एप्लीकेशन लगाई थी और अदालत ने ही उनको गिरफ्तारी की इजाज़त दी थी। अदालत के आदेश पर ही उन्होंने पहले पूछताछ की थी। अच्छा। और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया था। अदालत से परमिशन लेकर आए होंगे पूछताछ करने। अदालत ने ही गिरफ्तारी की आदेश दिया। ठीक है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ये दावा कभी नहीं कर सकते कि उनकी गिरफ्तारी जो है अवैध थी, कानून से अलग थी। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इस केस में अरविंद केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो सीएम हैं, उनकी जो है वो गवाहों से को प्रभावित कर सकते हैं। ये दलील उन्होंने दी है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था तब तक जो गवाह हैं उन्होंने गवाही भी नहीं दी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के गोवा के कैंडिडेट भी शामिल है। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस केस में वो क्योंकि इन्फ्लुएंसर है और एक मुख्य साजिश करता है इस केस में, इसलिए उनको जमानत पर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले चार्जशीट पर कोग्निजेंस कुछ दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने लिया है और प्राइमा फेसाई ये माना है पहली नज़र में कि उनके खिलाफ केस बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर कोई जमानत या अवधि सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देता है तो हाई कोर्ट को डिमोरलाइज करना ये होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस केस को मेरिट पर नहीं सुना था जब डिसमिस ये पिटीशन की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, हाँ। जो जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में है, उन्होंने हाँ। कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हाई कोर्ट डिमोरलाइज हो जाएगा अगर हम जमानत देंगे। तो ये जो केस है अब इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि एक मिनट रुकिए। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं। हुआ ये था, जैसे आशीष बता रहे हैं, कि जो एक आपत्ति सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई है वो ये है कि भाई अरविंद केजरीवाल, जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया तो वो लोअर कोर्ट में अपील करने की बजाय, राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील करने की बजाय सीधे हाई कोर्ट क्यों चले गए? तो हुआ ये था कि उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी, उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की और कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करी और उसके बाद ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लोअर कोर्ट जा सकते हैं अपनी सुनवाई के लिए। तो जब आज कोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई ने ये रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि आइडियली ये होना चाहिए कि सुप्रीम को जो हाई कोर्ट थी वो नोटिस देते वक्त ही उसको उसी समय फैसला कर लेना चाहिए था कि इसके बारे में क्या करना है, क्योंकि उन्होंने सुनवाई करी और ऑर्डर रिजर्व किया और उसके बाद जो है उन्होंने फिर ये कहा कि आप वापस चले जाइए। तो ये बात सामने आई। आशीष जी, आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं और आप सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति, कोई आरोपी
बिना लोअर कोर्ट को अप्रोच किए सीधा इस तरह से हाई कोर्ट आ सकता है, कानून क्या कहता है इस बारे में? जी देखिए, यही अब पूरा दिन तो यही डिस्कशन हुआ हाँ। कि आप जो है इस तरह कैसे जा सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। लाइफ एंड लिबर्टी, हाँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप देश की चाहे हाई कोर्ट आ जाए या सुप्रीम कोर्ट आ जाए, पीएल में भी लोग आते हैं, हाँ। है ना। लेकिन बेल का मैटर जो है कि कविता भी आई थी, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, आप जमानत के लिए आप निचली अदालत जाइए। हाँ। क्योंकि आप प्रभावशाली हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंटरटेन। मनीष सिसोदिया भी आए थे जब उनको वो गिरफ्तार हुए थे और कोर्ट ने कहा था हम इंटरफेयर कर सकते हैं लेकिन आप पूरे रूट से आइए। पूरे रूट से आइए। हाँ, तो ठीक यहाँ है। पर दो बड़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने गिरफ्तारी को अवैध बताया है, वो जो गिरफ्तारी अवैध है वो, और रिमांड को भी चुनौती दी है। वो रिमांड किसने दिया था? निचली अदालत ने दिया था। हाँ। तो यहाँ पर अगर आप हम देखें तो यहाँ के दो पहलू हैं। अरविंद केजरीवाल दो चीज़ें मांग रहे हैं। हाँ। पहली चीज़ वो कह रहे हैं कि मुझे जमानत दी जाए। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, ठीक है, उसे रिमांड को, कोर्ट के रिमांड को और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। हाँ। तो एक पहलू जो है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर नहीं है। हाँ। गिरफ्तारी अवैध है या नहीं है, इस अच्छा। पर एक अलग मुद्दा है। हाँ। लेकिन यहाँ मुद्दा जमानत को लेकर है कि जमानत में उन्होंने बाईपास तो किया है निचली अदालत को, हाँ। क्योंकि निचली अदालत वो जमानत के लिए गए नहीं हैं। हाँ। ईडी केस में वो निचली अदालत से उनको जमानत मिली थी, हाँ, जिस पर हाँ। हाई कोर्ट ने रोक लगाई हाँ, थी, हाँ, हाँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आ गया और सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है। हाँ। तो एक गैप जो है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे लगता है कि ये शायद आज फैसला आ सकता था, लेकिन अच्छा। ये जो गैप बीच में आया, हाँ। एक कानूनी जो हम कहेंगे प्रोसीजरल गैप है, एक तकनीकी पहलू है, हाँ। जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी इसलिए है कि सीबीआई की तरफ से जो ASG राजू ने दलील दी, हाँ। वो उसको उन्होंने बड़े कैनवास पर खींचा। उन्होंने कहा कि आम और खास में कानून में कोई फर्क नहीं है, हाँ। लेकिन आम आदमी आज भी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए नहीं आ सकता। लेकिन उसको निचली अदालत जाना ही पड़ता है। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई थी, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ये डिसाइड करती है कि हमें ये मैटर सुनना है या नहीं सुनना है, हमें लग रहा है नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट संजय जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी था, हाँ, हाँ, कि हम कौन सा मैटर सुनेंगे, किस मैटर में दखल देंगे, हाँ, ये हम तय करेंगे। हम तय करेंगे, ठीक तो है। ये एक ऐसा नहीं अच्छा है। ठीक है, वो दलील है सीबीआई की, दलील है, कोर्ट को देखना है। और हाँ। असाधारण परिस्थितियों में हाँ। हमने देखा कन्हैया कुमार की बेल सीधे दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, हाँ। क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में उनको पेश नहीं किया जा पा रहा था। हाँ, उनकी वहाँ हालत तो इतनी हाँ, खराब वहाँ थी, तो मारपीट तो हुई खुद थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सीधे हाई कोर्ट जमानत सुनेगा। तो बहुत सारे केसेस में केस टू केस ये डिपेंड करता है, आपको असाधारण केस एक बनाना पड़ेगा। हाँ। जैसे पवन खेड़ा था, हाँ। वो कोई जमानत मांगने नहीं आए हाँ, थे, उनको अरेस्ट किया गया था। उनको हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे गलत अरेस्ट किया है। हाँ। तो उस पर उन्होंने संज्ञान लिया था और कोर्ट में पेश करने से पहले उनको छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उनको कोर्ट में पेश हाँ। नहीं किया वो जा सका पुलिस था। ने हाँ कि भाई मामला वहाँ जा रहा है तो वो छोड़ देना। द्वारका हाँ, कोर्ट हाँ। में पेश करने से पहले आसाम पुलिस की वो हाँ, डिटेंशन हाँ, थी, हाँ, हाँ। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लाइफ और लिबर्टी का सवाल आ गया। हाँ, हाँ। जहां पर देखिए मौलिक अधिकारों की बात आती है तो आप कुछ भी PIL फाइल कर सकते हैं, अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है। तो दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, एक क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है और एक मौलिक अधिकारों का प्रोसीजर है। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल जो वहां पर पहुंचे थे हाई कोर्ट, वो मौलिक अधिकारों को लेकर पहुंचे थे कि मेरे को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, जो मेरे राइट टू लाइफ यानी 21 के अनुच्छेद के मौलिक अधिकार के खिलाफ। तो अब ये भी बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील रखी कि क्यों अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए और क्यों जो उनकी गिरफ्तारी है ये अवैध, अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अपने फेवर में 3 आदेश मिल चुके हैं। उनको पहले अंतरिम जमानत चुनाव के लिए दी गई, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में दी, फिर दोबारा से उनको अंतरिम जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, हाँ। निचली अदालत ने उनको जमानत दे दी, हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, हाँ, ठीक है। हालांकि हाई कोर्ट ने ओरल मेंशनिंग पे रोक लगा दी, हाँ। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कड़े प्रावधान जो PMLA के हैं उनमें वो जमानत पा चुके हैं। तो सीबीआई का केस है, सीबीआई का केस में ट्रिपल टेस्ट साबित करना है आपको। ट्रिपल टेस्ट ये है कि बंदा भागेगा तो नहीं, आप कानून से फरार तो नहीं हो जाएंगे, फ्लाइट रिस्क तो नहीं आपका, आप गवाहों से छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे, सबूत तो नहीं छेड़ेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित तो नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जितने वकील थे वो सब बाहर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया के, हाँ, ये बताना जरूरी है कि इस मामले के अंदर खासतौर से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता गिरफ्तार हुए थे
अरविंद केजरीवाल को छोड़ के सारे नेता जो हैं बाहर आ चुके हैं और सारे को एक्यूज आप बता रहे हैं कविता भी कि हाँ बीआरएस नेता जो हैं के कविता वो भी बाहर आ चुके हैं। उन्हीं को वो साइड कर रहे हैं हाँ कि उनमें जो उन्होंने कहा गया है कि आप एक प्रोसीजर के नाम पर, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकते। हाँ उसके लिए सजा नहीं हो सकती है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, हाँ जांच पूरी हो चुकी है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, हाँ। ट्रायल का कुछ पता नहीं है। मनीष सिसोदिया में भी यही कहा यही गया हुआ था, था, हाँ। कविता में भी हाँ। कविता और केजरीवाल के चीज में एक चीजें सेम है कि उनको भी 5 महीने जेल में वो रही। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने हाँ। फैसले में कहा 5 महीने वो जेल में रही हैं। हम्म। ट्रायल के कंप्लीट होने की हाँ कोई लगभग संभावना नहीं है। हाँ अरविंद केजरीवाल से कुछ दिन पहले ही हाँ, उनका अरेस्ट हुआ था। दोनों हाँ। की पिटीशन भी पहले एक ही साथ आई थी, हाँ। गिरफ्तारी को जो उन्होंने चुनौती दी थी। हाँ। लेकिन उनमें एक अंतर है कि कविता कोई इन्होंने ट्रायल कोर्ट भेजा था, वो ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आई थी, उनको बेल मिली थी। अच्छा लेकिन इनके केस में, सीबीआई केस में, हाँ ईडी केस में उनको बेल मिली है ट्रायल कोर्ट से। हाँ हाँ ठीक है। हालांकि वो बाहर नहीं आ पाए क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन इस दौरान लेकिन सुप्रीम फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है। इंटरिम बेल दी, लेकिन क्योंकि सीबीआई अरेस्ट कर चुकी थी उनको, हाँ तो ये बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस अरेस्ट थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ पाए। आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई नया सबूत नहीं है। 2 साल तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, 8 महीने तक आपने पूछताछ नहीं की। एफआईआर दर्ज हुई थी 2022 में, आपने 8 महीने बाद पूछताछ के लिए समन किया। गिरफ्तार करने से पहले 41A CRPC का नोटिस नहीं दिया कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो ये अरेस्ट भी इलीगल है और उनको जमानत देने जानी चाहिए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, फरार होने की उनकी संभावना नहीं है। उनकी भी मनीष सिसोदिया के जजमेंट को साइड किया कि समाज में गहरी जड़ें हैं उनकी, तो ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए। और इनका पूरा जो केस है वो, उसमें कोई नया सबूत इनके पास नहीं है। ये तमाम दलीलें उन्होंने दी हैं। फैसला सुरक्षित हो गया है। इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस फैसले से क्लियर होंगी। ख़ास तौर पर ये जो निचली अदालत में जमानत के लिए वो नहीं गए, जो सीबीआई बार बार यहाँ कह रही है, हवाला दे रही है कि आम आदमी और खास आदमी, वो कितना बड़ा उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, ये देखने वाली बात है। तो आपका अनुभव कह रहा है कि आपको लगता है कि अगले हफ्ते इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है? क्योंकि 2 दिन में उन्होंने कहा है, दो दिन में आप अपना फाइल कर दीजिए जो कुछ करना है। लिखित में जिसको अपनी बात कहनी है वो दे दीजिए। और जिस तरह हियरिंग हुई है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बेल मैटर है, मेरिट पे इस पे सुनवाई नहीं होती है बेल पे, ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बहुत उठ गई, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल सुनवाई, टेक्निकल चीज़ें जैसे कि हाई कोर्ट सीधे क्यों चले गए, जैसे कि CRPC 41A, यही ना? जी जी जी। तो इसलिए जो है मामला ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच गया। आमतौर पे बेल पर इतनी नहीं होनी चाहिए, और सीबीआई का केस है, ईडी का तो है भी नहीं। जैसे सूर्यकांत ने कहा भी हाँ। कि बेल पे इतना लंबा ये मामला चल गया, सोचिए हमें पूरे दिन में कितने केस सुनते हैं, ये सिर्फ एक बेल मैटर था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट को मेरिट पे भी सुन के इस पे सुनवाई करके देना चाहिए था। वो ये कह रहे थे कि जब हाई कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तो पूरी तरह सुनवाई करके देते, खाली इसी बात पे वापस निचली अदालत क्यों भेजा? तो ये तो डिस्क्रिप्शन है। देखिए ये अपील, कोर्ट ऑफ अपील है, संवैधानिक अदालतें, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। सरकारें तो हमेशा यहाँ कैसे कहती हैं कि ये आपके डोमेन से बाहर है, लेकिन इन संविधान ने इन अदालतों को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को, इतना अधिकार, इतनी पावर, इतनी शक्तियाँ दी हैं कि वो खुद डिसाइड कर सकती हैं कि कौन से केस को वो सुने और कौन के केस, वो कोई सरकार या कोई एजेंसी उनको नहीं बता सकती। हमने बहुत सारे केस देखे हैं, सरकारें बोलती हैं कि पॉलिसी मैटर है, आपके डोमेन से बाहर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दखल देता है क्योंकि संविधान ने उसको ये ताकत दी है कि न्याय, इंसाफ के सिरे को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है इस देश में। ये संविधान की ताकत उसके पास है। इसलिए अगर हाई कोर्ट ने सुना है, वो उसका डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है, वो ये तय कर सकती है कि हाई कोर्ट सही था या गलत था। और ये एक अलग बात है। लेकिन कोई भी अदालत, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो केस अगर कोई से सुनती है तो उस पर ये एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता कि उसको नहीं सुनना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।